रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। आज हमारे किचन में बन रही है एक स्पेशल रेसिपी शाही ज़र्दा। सेवियों का ज़र्दा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन शाही ज़र्दा आपने बहुत कम खाया होगा, शायद ना भी खाया हो। तो चलो कोई बात नहीं, आज इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है शाही ज़र्दा। शाही ज़र्दा बनाने के लिए हमें 2 पैकेट सेवइयों के चाहिए। किसी भी ब्रांड के आप ले लें सेवइयाँ पैकेट, 2 पैकेट होने चाहिए। कुकिंग ऑयल 1 कप, 1 ही कप भर के हमें चीनी चाहिए इस तरह। दूध की मलाई चाहिए, या क्रीम ले सकते हैं या मलाई ले सकते हैं। हरी इलायची चाहिए पिसी हुई, कोकोनट चाहिए हमें, और मिक्स ड्राई फ्रूट चाहिए, और दूध हस्बे ज़रूरत चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप में हमने फ्लेम ऑन कर ली है। इसके ऊपर रख देते हैं हम एक बर्तन। इसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें हरी इलायची शामिल करेंगे। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये शाही ज़र्दा जो बन रहा है इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा। ये सारा का सारा हम दूध में पकाएंगे। इसको गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, देखें ये शोर उठा है तो इसका मतलब है ऑयल गर्म हो चुका है। या कुटी हुई हरी इलायचियाँ जो है वो शामिल कर देंगे। इसको थोड़ी देर हमने इलायचियों को ऑयल में फ्राई करना है, ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में चली जाए। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें सेवइयाँ, और फ्लेम बिल्कुल हमने लो कर देनी है। हल्की आंच पे हमने थोड़े से इसको भूनना है, इस तरह से देखें। बिल्कुल जब ये लाइट ब्राउन सी हो जाए, इसको तकरीबन आपने 5 मिनट तक ऑयल में फ्राई कर लेना है। देखें जी इस तरह से बिल्कुल कलर आना चाहिए, इससे ज़्यादा कलर ना हो, ठीक है। थोड़ी देर हम इसको जो है ऑयल में फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट सा कलर आने तक। ऑयल हस्बे ज़रूरत है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, या फिर सेवइयों को जब हम भून लेंगे तो उसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा उसको निकाल भी सकते हैं। इसमें मैं स्किप नहीं कर रही कोई प्रोसीजर, सामने आपके कर रही हूँ सारा कुछ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये ज़र्दा किस तरह से बनता है। ये देखिए बिल्कुल हमारी ज़बरदस्त सी ये ब्राउन हो रही हैं। ये हमारी सेवइयाँ जो हैं ये ब्राउन हो चुकी हैं। इस स्टेप पर अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ऑयल अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो थोड़ा सा ड्रेन भी कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया इसमें से। सेवइयाँ जब इस तरह से हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो अब हम इसमें चीनी जो है हमारे पास 1 कप चीनी थी वो शामिल कर देंगे। ठीक है, चीनी शामिल कर दिए। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए हम चीनी के साथ इसको भूनेंगे। चीनी बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। इसी स्टेप पर हमने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देने, ताकि वो भी साथ में फ्राई हो जाए। देखिए ड्राई फ्रूट डाल दिए। चीनी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े का ये ज़र्दा बनता है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये वाली रेसिपी। इसमें पानी यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, और जो दूध हमने लिया था वो बॉयल होना चाहिए। अब चीनी मिक्स हो गई इसमें कम्प्लीटली। इसको शीरा नहीं बनाना, बस ये मिक्स कर ली काफ़ी है।
अब इस स्टेज पर इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। अच्छे से चम्मच हिला लेंगे और दूध इतना डालना है कि इसमें सेवइयाँ जो हैं वो डूब जाएं। आग तेज़ करके अब हम इसमें बॉयल आने देंगे। ये देखें, इस तरह का जब बॉयल आने लग जाए तो हमने आँच जो है बिल्कुल ऐसा कर देनी है फ्लेम, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और 5 मिनट के लिए इसको हमने ढक देना है। 5 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच हिला के देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सेवइयाँ भून के हाफ़ कप ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा था, वो मैंने वापस में इसमें निकाल लिया है। यानी कि हमारी सेवइयों की जो ज़र्दा शाही ज़र्दा बन रहा है उसमें सिर्फ हाफ़ कप यूज़ हुआ है, फुल कप यूज़ नहीं हुआ। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। 5 मिनट्स हो गए। अब देखते हैं हम इसमें क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक भी आ रही है। एक दफ़ा हम इसमें चम्मच जो है वो हिला लेंगे अच्छे तरीके से। चम्मच हिला के 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको हमने दम पे रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी पोजीशन। ये देखिए, हमारा ज़र्दा मज़े का बन के रेडी हो गया, शाही ज़र्दा। फ्लेम इसकी ऑफ़ कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मज़े का शाही ज़र्दा बन के रेडी हो गया है। इस पे हमने गार्निश की है, इस पे ये थोड़ी थोड़ी हमने मलाई डाली है। इसके साथ बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।